मैं बागी उम्मीदवार हूँ। शिकायत है उन चंद लोगों से जिनको सीतापुर का प्रभारी बनाकर भेजा गया। अगर घर का एक भी लड़का बदमाश निकल जाए तो पूरे घर का किया धरा सब बर्बाद हो जाता है, बाप दादों तक की साख मिट्टी में मिल जाती है। से लोगों ने कहा कि आपकी लड़ाई है काल महाकाल भौकाल से। पूनम जी, मैं आप ही की बात पे एक सवाल करता हूँ। जिस तरह से भी आपने बताया है कि सिर्फ मैं हूँ, हाँ। आपने एक वीडियो देखा होगा बहुत पहले जब लोकसभा चुनाव था, तो निरहुआ जो दिनेश लाल यादव इस वक्त मौजूदा आजमगढ़ के सांसद, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मैं हूं ईश्वर के लिखे हुए लेख को मिटा सकता हूं, तो वो वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए थे, हार का सामना करना पड़ा था। आपको नहीं लगता है कि अहंकार खतरनाक हो सकता है? जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से उनके ऊपर कई बार तो अंकुश लगाया गया। अगर आपको टिकट मिला होता तो आप चद्दर ओढ़ के सो जाती, फिर भी आप जीत जाते। अभी आपने पार्टी के तमाम लोगों का विरोध किया, बगैर नाम लिए हुए लोगों का विरोध किया। डर नहीं लगता आपको इस तरह से विरोध करती हैं आप? डर क्या चीज़ होती है? जीवन देने वाला परमात्मा, जीवन लेने वाला परमात्मा, जो लिखी होगी वही मिलेगी, और मुझे डरा कोई नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर नगरपालिका क्षेत्र में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर नगरपालिका परिषद की भाजपा से बागी निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा जी, जिनसे हम नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम मिश्रा जी। नमस्कार। आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहेंगे कि जो आपकी राजनीतिक शुरुआत है कब से और कहां से हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपने मेरा जो परिचय दिया है उस परिचय में आपने कहा है कि मैं बागी उम्मीदवार हूँ। मैं बागी नहीं हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ जी। और जब स्वाभिमान पे चोट पड़ती है तो बहुत तकलीफ होती है जी। महिलाओं को आप बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बसाना नहीं चाहते, उनके स्वाभिमान को जिंदा नहीं रखना चाहते हैं, आप उनका सर कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये मेरा स्वाभिमान है जिसने मुझे इस चुनाव के क्षेत्र में उतारा है जी। दूसरी बात, आपने मेरा परिचय पूछा है जी। मैं 2000 में सीतापुर में आई थी और सबसे पहला चुनाव मैंने प्रधानी का लड़ा था, और वो भी एक कद्दावर दबंग छवि के व्यक्ति के खिलाफ जी। तब भी स्थिति वही थी जी। सीट महिला थी और चुनाव लड़ रहे थे कद्दावर व्यक्ति जी। तो उस चुनाव में मुझे विजयश्री मिली थी, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुझे ज़बरदस्ती 3 वोट से हारा हुआ करार दिया गया था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 5 सालों में मैंने उन्हें बता दिया कि चुनाव लड़ना, जीतना, हारना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा अहम बात है कि उसी व्यक्ति से काम लेना, और मैंने उनकी पत्नी से को पूरे 5 साल जी। जनता के सामने रूबरू होने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी वही स्थिति मेरे सामने है, क्योंकि इस चुनाव में भी आरक्षण के बाद भी जो लोग आए हैं सामने, वो धनबल के सहारे आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में घुस गए हैं, कार्यकर्ता के सर को कुचल कर। वहाँ कार्यकर्ता का क्या सम्मान है जहाँ उस व्यक्ति को पार्टी से ही कोई लगाव नहीं। कार्यकर्ता को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैंने पता किया कि कार्यकर्ता को कौन सी इज्जत अफजाई हो रही है वहाँ पे। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मेरे हिसाब से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मुझे कोई शिकायत हो। हाँ, शिकायत है उन चंद लोगों से जिनको सीतापुर का प्रभारी बनाकर भेजा गया और जिनको इस टिकट का निर्णय लेने का अधिकार पार्टी ने दिया। देखिए, कोई चीज़ तुरंत नहीं होती है, लोग गलत होते हैं और लोगों से घर का सिराजा बिखर जाता ही आप भी जानते हैं। अगर घर का एक भी लड़का बदमाश निकल जाए तो पूरे घर का किया धरा सब बर्बाद हो जाता है, बाप दादों तक की साख मिट्टी में मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मुश्किलों से ये मुकाम हासिल किया था, जनता के बीच पैठ बनाई थी, एक विश्वास पैदा किया था, लेकिन उस विश्वास को चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के खातिर बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ऐसे स्वार्थी तत्वों से है जो भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज बैकफुट पे ला दिया है। तो ये पार्टी को लेकर के विचार रख रही थी पूनम मिश्रा जी। अब हम विकास को लेकर के बात करते हैं। पूनम जी, ये बताइए कि आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही हैं, नगरपालिका परिषद सीतापुर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी से मुकाबला कर रही हैं और
इस तरह की आप बात रख रही हैं सामने, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, किस तरह से आप सामने टिक पाएंगी? देखिए, सामने टिकने की जो बात है जी तो इस चुनाव में मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं, जी क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो उन महिलाओं के दलाल, एजेंट जी या जो भी कहिए, उनका चेहरा जो है वो जनता के बीच से ही जो आवाज़ आ रही है। मैं जनता के बीच जाती हूँ तो लोग मुझे खुद मुद्दे देते हैं। जी मुझसे लोगों ने कहा कि आपकी लड़ाई है काल, महाकाल, भौकाल से, जी आप कैसे निपटेंगी? तो मैंने कहा काल, महाकाल, भौकाल सब किनारे रखा रह जाएगा जब उनके सबके ऊपर चंडी आ जाएगी। जी क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई देवता है तो वो चंडी माँ है, और मैं आज उसी रूप में सबके सामने हूँ। ये तीनों मेरे सामने नहीं टिक रहे हैं। आप तीनों जो करेक्टर सामने हैं आपके, उसमें आप देख लीजिए, राधे श्याम जायसवाल ने 25 सालों से विकास का पहिया रोक रखा है। इस सीतापुर जनपद में मैं 25 वर्षों से ही यहाँ कार्यरत हूँ, और इन 25 वर्षों में मैंने देखा है सीतापुर जहाँ का तहाँ ठहर गया है। 1-2 मॉल बन गए हैं लोगों के व्यक्तिगत प्रयास से, अदरवाइज सीतापुर में ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के लिए सीतापुर का वासी ये सोच सके कि नहीं, हमारा सीतापुर भी और शहरों के मुकाबले बराबर में खड़ा है। ऐसा नहीं है। तो मेरी जो योजना है, देखिए, सीतापुर का विकास केवल मात्र जितनी ये नगर की सीमा है यही नहीं है जी। अब इस चुनाव के बाद सीतापुर में 18 गांव और जुड़ने जा रहे हैं, और उन 18 गांवों की ग्राम सभा की जो ज़मीनें हैं वो भी इसी नगर पालिका में समाहित हो जाएंगी। और अगला चुनाव संभवतः नगर पालिका का न होकर नगर निगम का होगा इस सीतापुर शहर का। तो ज़मीनें भी बढ़ जाएंगी और इसके विकास के लिए बहुत सारा क्षेत्र बढ़ जाएगा। उस क्षेत्रफल में हमारे यहाँ तमाम लोगों ने मुझसे पूछा, आपने लुलु मॉल देखा है? तो मैंने कहा मुझे लुलु मॉल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ बाज़ार से परचेज़ नहीं करती जिसके लिए मुझे लुलु मॉल देखने जाना पड़े। लेकिन तब भी लोगों ने कहा कि नहीं, वो देखने जैसी जगह है। एक ऐसा यहाँ कॉम्प्लेक्स बन गया है लखनऊ में कि जो दुबई में बना है, फलां जगह बना, फलां जगह बना। तो मैंने कहा अगर मेरी कुव्वत होगी तो मैं सीतापुर में लुलु मॉल बनवाऊँगी। मैं उनको संपर्क करूंगी कि मैं ज़मीन दे रही हूँ नगर पालिका की, आप पीपीपी मॉडल पे हमारे यहाँ बनाइए, आके हमारे लोगों को रोजगार विकास दीजिए, और ज़िलों से लोग हमारा ज़िला देखने आए, बजाय इसके कि लोग यहाँ, आज मेरे रिश्तेदार नातेदार कोई सीतापुर आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं शाम को आपके यहाँ कोई जाने की जगह ही नहीं बची है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि सराइन का जो दोनों किनारा है, इसको मैं रिवर फ्रंट को डेवलप कराऊंगी। गवर्नमेंट भी चाहती है डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने 100 शहरों को जो योगी जी ने लिया है, उन 100 शहरों में लखनऊ के बाद सीतापुर उससे लगा हुआ है और नैमिष क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है। तो सीतापुर उन 100 शहरों में एक है, और सीतापुर के विकास के लिए अकूत संपदा रखी हुई है। लेने वाला चाहिए और काम करने वाला चाहिए। पूनम जी, मैं आप ही की बात पे एक सवाल करता हूँ। जिस तरह से भी आपने बताया है कि सिर्फ मैं हूँ, आपने एक वीडियो देखा होगा बहुत पहले जब लोकसभा चुनाव था, तो निरहुआ जो दिनेश लाल यादव इस वक्त मौजूदा आजमगढ़ के सांसद, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मैं हूं, ईश्वर के लिखे हुए लेख को मिटा सकता हूं। तो वो वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए थे, हार का सामना करना पड़ा था। आपको नहीं लगता है कि अहंकार खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये अहंकार नहीं है, ये आत्मबल है जी। महिलाओं की शक्ति मेरे साथ है जी। मैं 50% आबादी की लड़ाई लड़ती हूँ। मेरा ये कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है जी। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। मैं माने मेरी नारी शक्ति जी। इस सीतापुर को नारी शक्ति, बच्चों को, इस सीतापुर के जो बच्चे हैं, जो इसका भविष्य है, उनको ये विकसित सीतापुर चाहिए। इसमें मेरा स्वाभिमान कहीं आड़े नहीं आएगा। देखिए, मेरा जीतना हारना इसका कोई मतलब नहीं है जी। इस सीतापुर को जीतना चाहिए। सीतापुर को विकास की ज़रूरत है, मुझे नहीं। मेरी उम्र हो गई। आप जैसे बच्चों को इस सीतापुर को और आगे ले जाना है। मैं तो सिर्फ इसकी नींव का पत्थर बनना चाहती हूँ कि अब जो इसका इतिहास लिखा जाए, अब जो इसके विकास का काम हो, वो काम उस ढर्रे पे, उस पटरी पे निकल चले कि जिस पे आगे आने वालों को उस पे काम करने की सहूलियत रहे। पूनम जी, मेरा अगला प्रश्न, जिस तरह से अभी आपने विकास का नाम लिया है, वो 2-4 मुद्दे ऐसे मुझे बता दीजिए जिसके बल से जनता आपको वोट कर सके, और जनता के समझ में आना चाहिए कि पूनम मिश्रा जी हैं, वो अपने दिमाग में ठान रखी हैं और वो जीतेंगी तो ये विकास कराएंगी। इस तरह से कुछ विकास के नाम गिना दीजिए, जैसे साफ सफाई है,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, ये नगर साफ सफाई, नाली, खड़ंजा, सड़क और गलियारे और लाइट, ये नगर पालिका का रूटीन काम है जी ये तो उसके रूटीन कामों में ही है। जी इससे अलग हट के जो बात है वो ये है कि सीतापुर नगर पालिका में जो आवागमन के रास्ते हैं, जैसे एक मुख्य बाजार है यहाँ केवल लालबाग, जी मैं चाहती हूँ कि लालबाग जैसे कम से कम 10 बाजारें डेवलप हों यहाँ, जी कि एक जगह के आदमी को, मतलब पूरे शहर के आदमी को केवल लालबाग ना भागना पड़े। जी और उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है ट्रैफिक की, जी क्योंकि सकरी सड़कें और पुराना कंस्ट्रक्शन, और ये मार्केट ब्रिटिश पीरियड की मार्केट है, जी। आज की मार्केट नहीं है। आज की मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी हमें सीतापुर में, तो हमको उसके लिए तमाम सारी पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले संसाधन कम होते थे, लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, अब 4 व्हीलर तो आप देखिए हर दूसरे घर में एक 4 व्हीलर खड़ी है। जी 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 तो इसलिए नगर पालिका को तमाम सारी पार्किंग्स की ज़रूरत होगी। एक पार्किंग की नहीं, लोग यहाँ एक ही पार्किंग बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग अगर आप शहर में 2-3 जगह पे बना देते हैं, तो अभी जब तक लालबाग मार्केट में ही लोगों को जाना है, तो लालबाग पहुँचने के लिए भी पैदल सुविधा रहे, तो उसके लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग आपकी जो दरी मंडी के सामने जगह पड़ी है वहाँ बन सकती है। दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग आपकी जो पड़ाव पे पुरानी बिल्डिंग है नगर पालिका की, इसका ध्वस्तीकरण करके इसमें बेसमेंट में पार्किंग और उसके ऊपर कम से कम 4 टावर जी बनाए जा सकते हैं, जिनसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पुराने जो काम कर रहे लोग हैं उनको एक नए कलेवर में नए तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। और एक मल्टी लेवल पार्किंग टाउन हॉल में बन सकती है, जिसे लोगों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है, और जिन्होंने अपनी बपौती जान के उसका पट्टा किया है वो भी देखेंगे इसका पट्टा कैसे कैंसिल होता है। क्योंकि नगर पालिका की जो भी ज़मीन है वो सरकार की ज़मीन है, और उसका जो नियम कानून है उसी के तहत आवंटन हो सकता है, मनमानी घरमानी नहीं। और अभी तक जो लोग बैठे थे वो ऐसे लोग बैठे थे जिनको कानून का एक पैसे ज्ञान नहीं था, और जनता में भी वो जागरूकता नहीं थी कि वो उस पर क्वेश्चन उठा सकते, और या यूँ कहिए कि उनको इतना भय था कि वो उनके सामने खड़े नहीं होते थे। अभी तक जब तक समाजवादी की सत्ता थी उन्होंने खूब गुड़ गोबर किया यहाँ। अब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से उनके ऊपर कई बार तो अंकुश लगाया गया, उनकी कई बार पावर सीज की गई। और इतना ही क्यों, वो तो जब विधानसभा में थे, विधायक थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उस समय उनके लड़कों ने जब गोली चलाई थी तो 1 महीना के लिए मैंने उन्हें सस्पेंड कराया था विधानसभा से। तो उनका तो हाल मैं बखूबी जानती हूँ कि वो कुछ नहीं है। दूसरे एक और कैंडिडेट जो हैं आपके राकेश राठौर जी, जो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हैं, उनकी भाषा शैली से पूरा सीतापुर नहीं, पूरा मतलब वो नेशनल लेवल पे गए थे, उनके ऐसे ऐसे ऑडियो वायरल हुए थे, उनके बारे में भी लोग जानते हैं। तीसरे आशीष मिश्रा के कार्यकाल में 1000 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया, और वो टैक्स के खिलाफ जब ये आपका जो सुनार मंडी है, दरी मंडी है, वहाँ के तमाम सारे जो किराएदार थे और जिनके नाम पट्टे थे, आवंटन था ब्रिटिश पीरियड से, वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस टैक्स को कम करने के लिए मैंने उस समय भी इन सब की अगुवाई की थी, सन 2011 में, जब रश्मि जायसवाल यहाँ की चेयरमैन बनी थी, 2013 में सॉरी। तो आशीष मिश्रा के बढ़ाए गए उस टैक्स को मैं पहले तो विड्रा करूँगी, उसके बाद में देखूँगे अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या टैक्स आ रहा है, जिससे कि लोगों को कष्ट भी ना हो और इजी मेथड में वो अपना बकाया टैक्स भी जमा कर सकें, और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नगर पालिका चले। यहाँ पे एक समस्या बहुत बड़ी बताई जा रही है दाखिल खारिज की, कि अगर कोई एक्सपायर हो गया है और उसके बच्चों को उसकी ज़मीन या प्रॉपर्टी म्यूटेशन में जानी है, उत्तराधिकार में ट्रांसफ़र होनी है, तो फाइलें यहाँ 1 पीढ़ी गुजर गई, 2 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी की फाइलें लंबित हैं, जबकि इस प्रक्रिया के लिए मात्र 1 महीने का समय होना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि नगर पालिका के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान 1 हफ्ते में हो, ऐसे पटल डेवलप करूंगी। चलिए, अगला प्रश्न मेरा ये है, आप चुनाव नज़दीक आ गया है, कुछ ही समय बचा है प्रचार प्रसार का, जनता के बीच में जा रही होंगी, जनसंपर्क कर रही होंगी, डोर टू डोर लोगों के बीच में जा करके मुलाकात कर रही होंगी, क्या आश्वासन मिलता है जनता से आपको? देखिए, जनता कह रही है मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, आप भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा चेहरा थी, और आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिश्रम करना पड़ता। अगर आपको टिकट मिला होता तो आप चद्दर ओढ़ के सो जाती, फिर भी आप जीत जाती। ये एक मैसेज है।
और हमें आपसे सहानुभूति है कि आपको हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को सिंबल दे दिया गया है कि जिसको कोई जानता नहीं है, जिसकी सिर्फ उसके ससुर से पहचान है, और उनके ससुर की जो पहचान है उसे पूरा सीतापुर जानता है। जी। तो आपको लगता है कि जो ये जनता का आश्वासन है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, मेरा जनता से यही कहना है कि मुझे सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है जी। ये सहानुभूति उन्हें अपने साथ होनी चाहिए जी। इसलिए कि अगर वो आज एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे तो उनकी मदद करने में मैं सक्षम हो पाऊंगी। उन्हें अपनी मदद खुद करनी होगी और इस सहानुभूति को वोट में कन्वर्ट करके मुझे वहां तक पहुंचाना होगा। और मैं केवल 5 वर्ष का कार्यकाल मांग रही हूं। मेरा कोई इरादा दोबारा इस चुनाव को लड़ने का या बरगद की तरह जड़े जमाने का नहीं है। मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तुरंत सीट खाली करूंगी। मुझे केवल 5 वर्ष का मौका चाहिए। चलिए, आखिरी प्रश्न मेरा, अभी आपने पार्टी के तमाम लोगों का विरोध किया बगैर नाम लिए हुए, डर नहीं लगता आपको इस तरह से विरोध करती हैं आप? डर क्या चीज़ होती है? जीवन देने वाला परमात्मा, जीवन लेने वाला परमात्मा, जो लिखी होगी वही मिलेगी। और मुझे डरा कोई नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करती जिससे मुझे डर लगे। ये जनता मेरे साथ है, मेरे प्रोटेक्शन में लोग खड़े हुए हैं जी। तो मुझे अपने लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। मुझे कल प्रशासन से फ़ोन आया कि आपको एक सिक्योरिटी दी जा रही है आपकी सुरक्षा के लिए, तो मैंने मना किया कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा में कैसे खड़ा होगा? लेकिन फिर भी कहा गया कि ऊपर शासन से ये आदेश है, आप महिला हैं और आप बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हैं। तो मैंने कल तो उनकी बात नहीं काटी। आज मेरे पास एक सिक्योरिटी मेरे साथ रखी गई है, लेकिन निश्चित रूप से आज शाम को या कल सुबह मैं एसपी साहब से मिलूंगी, बात करूंगी कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है ही नहीं। मैं सुरक्षा कवच ऊपर से लेके आई हूँ, मुझे किसी कवच की ज़रूरत नहीं। तो ये हमसे बातचीत कर रही थी राजनीतिक मुद्दों से जुड़े और विकास के मुद्दों से जुड़ी सीतापुर नगर पालिका परिषद की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी आशीष शर्मा के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।